नात खानी आप संजीदगी से करिए, नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जो पढ़ने का। बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो, बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो, बैठो तुम, क्या बैठे, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है, कवाली की महफिल है, ऐसे जलील नहीं किया जाता, कवाली की महफिल है ये, मुफ्ती साहब कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो, नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम, बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो, अरे बैठिए आप लोग, हेलो हेलो, चुप, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए आप लोग, बैठिए, शांति बनाइए आप लोग, पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक, आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं, कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है, क्या है ये, क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं, और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का, कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है, क्या ये नाथखानी है, यही नाथखानी है। ये ई को हटा दो, उसके बाद क्या, ई को तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने, सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलवियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए, मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ, मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं, 2:10। कितने बज रहे हैं, टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें, पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नात खानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नात खानी वो नहीं जो तुमने सुनी है।
भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी और उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है, मजहबी तौर पर भी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत गज़ाली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह का एहसान है अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हज़रत? जी जी, अल्लाह का करम। माशाल्लाह। बरेली शरीफ में ही है? हाँ, बरेली में। अच्छा, वक्त है ना हज़रत? ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज़ करना था हज़रत। जी जी, बताइए। हाँ, मैं हज़रत अर्ज़ ये कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से। तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हज़रत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफ़ील भाई के ताल्लुक से। तो जी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा-सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था। चूँकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया, इस तरह से हज़रत बात कर रहा, तो पूछना चाह रहा था। फरमाएँ हज़रत। ये ऐसा है ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है। मुझे जी, भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है। जी, और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ था तालीम में, जी, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद कुछ मा जवाब दूं। मामला हज़रत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो उनका अपना अंदाज़ है वो पढ़ते हैं। वो मतलब डिले के ज़रिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं तो एक समझ लीजिए कि लोग उन झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो हम्म, वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा-सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, पैसा हम्म, लुटाते हैं। तो वही सब हो रहा होगा। तो हालाँकि वो उसमें तो वीडियो में तो हज़रत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मौलाना शहरयार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डाँट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं अच्छा, जानना चाह रहा था हज़रत। हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदहो सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी, जी। ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुँ, खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी जी, ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाअल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ करते चले आए हैं। जी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फेल को पसंद भी फरमाया है हजरत जी, हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। जी, तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, माशा और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु जी, इन्ना जिब्रीला युअय्यिदु हसन इब्न साबित, कि हजरत जिब्रील अमीन जो है वो हजरत हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की तायद करते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया कि हसन की तायद जो है वो जिब्रील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु हसन इब्न साबित बिरूहिल कुदसी, माशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए हसन इब्न साबित की तायद फरमाता है। मिश मान मा नाफहान रसूलुल्लाहि और फाखरा, जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफा करते हैं और उनकी तरफ से नाज भरी बातें अर्ज करते हैं। माशा
یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں، بے شک بے شک بے شک ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں، ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ بے شک بے شک ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے۔ جی بے شک بے شک جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، بے شک لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں۔ جی جی بے شک اور کچھ ایسے ناطخہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہوڑدنگ مچتی ہے، ہاں جی اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے۔ جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی، جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے یا پکڑ لیا ہے جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی۔ جی ہم کہتے ہیں جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں۔ جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے، جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ جی حضرت بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے جو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا بے چاہیے۔ شک بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تاکہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو۔ بے حضور شک علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جی اور من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں۔ سبحان یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے۔ جی ایک بات چیز اور، سمجھے کہ نہیں جی سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا۔ جی ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے۔ اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جی میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ جی حضرت موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے اندازے نعت خوانی کا رد کیا ہے۔ جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، جی ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں۔ جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بد نظمی پیدا ہوئی ہے، جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی۔
इसला भी वही मजमे आम में होना चाहिए, जी ताकि कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। बेशक, हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से, आमतौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं है। जी भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी जी जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक, अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया जी जी है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इसलाह के कमरे में जाके की जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा, ये एक आपने कहाँ से सीखा? जी हुजूर, वक्त है, एक चीज़ और पूछना थी हजरत जरा। जी जी वो कफील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली बात तो ये है कि ये उनका जुमला बिल्कुल बेवक्त और गैर मुनासिब है। अच्छा ये बताइए मुझे, जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी नौकरी में जाना है जी तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी इसी तरीके से मिंबर पर आने के लिए उन्हीं लोगों की इजाजत है जिनके पास मिंबर पर आने का सर्टिफिकेट है, इल्मी तौर पर, बेशक बेशक जिनको शरीयत ने बैठने की इजाजत दी है। बेशक समझ गए आप? जी बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जो तर्ज मौसूफ का रहा जी या मौसूफ जैसे हजरात, चाहे वो नुज़मा हो या शोरा हो, जी अगर शरई एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो मेंबर पर बैठने के लायक ही नहीं है, जिनकी जी दाढ़ियां कटी हुई हैं, जी जी समझ गया ना, जिनका तर्ज हयात बहुत ज्यादा दिगरगू है, तो वो तो शरीयत उनको बैठने की इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना हाल है, हम इनफरादी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। जी हजरत दूसरी बात यह है कि मेंबर पर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जाहिल आएंगे। क्या ये कहना कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो, और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दे। ये क्या मतलब हुआ? अरबी मेंबर रसूल आलिम ही का है, मुबल्लिग का है, मुसले का है, नात खां का भी है, मगर ऐसा नात खां होना चाहिए जिसको नात पढ़ने का सलीका हो, बेशक 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 जिसके अंदाजे सना खानी से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो और बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो नात खानी कर रहा हो। माशाअल्लाह। तो ये तो कहना कि भाई जो उसका हक है, जिसका हक है वो तो आएगा ना। होना तो ये चाहिए था कि उनको मालूम था कि मौलाना साहब आ रहे हैं जी और वो जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं तो वो खुद ही ना आए, और अगर आ ही गए थे तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। हाँ भाई जी वहां मिंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। जी भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर की स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मिंबर रसूल है, जी मैं भी मिंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। जी बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जी हजरत हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेशक बेशक ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है। समझ गया? दूसरी बात ये है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। रावजियत है, जी जी नीम रावजियत है, गैर मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, जी और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। अल्लाह देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जी हजरत जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मिंबर रसूल पर और मिंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों जलसों पर। में जी हजरत अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने इस तरह से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नात खानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो जी कम से कम हजरत हस्सान इब्न साबित का
जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवान हसान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें अपनी बात को मजबूत करने के लिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हसान इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। हजरत हसान इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्स था उस तर्स को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल हजरत। पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें, समझ गए आप। जी इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी, ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपको। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है चलिए अच्छा रहनुमाई ले किया ली आपने। जाए। ठीक है हजरत, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए हजरत। अल्लाह ताला हम सब पर फजल हजरत खास मैं फरमाए। रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर आपका हुक्म हो तो सुनवा दूं लोगों नहीं को। रिकॉर्डिंग कर लिया तो कोई ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोली भी नहीं है, जी और बात ठीक है, ठीक है हजरत, ठीक, सच्ची बात शुक्रिया। कहीं भी पहुंचे अच्छी बात है। जी अल्लाह हजरत, ताला फजल फरमाए। हाँ। चलिए ठीक।